ईरान पर होगा बड़ा हमला, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है और कहा है कि हो सकता है आज रात ईरान पर हम बड़े हमले करें। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जंग का तो माहौल बन गया है। अमेरिका ईरान पर हमला करे या ना करे, लेकिन अब मुंह से कह रहा है ना कि हम हमला कर सकते हैं। तो हालात जंग के बन चुके हैं, जैसा हमने आपसे कहा था वैसा ही हुआ है। गुलाबी सुअर ने कहा कि मैंने उनके कई सारे लीडर्स को कत्ल कर दिया है। हो सकता है फिलहाल जो लीडर हैं मुश्तबा खामनाई वो भी मारे जाएं, और हो सकता है मैं भी मारा जाऊं, क्योंकि उनकी हिट लिस्ट में मैं हूं। वो मुझसे नफरत करते हैं, उनकी किल लिस्ट, हिट लिस्ट में मैं शामिल हूं। दोस्तों, गुलाबी सुअर पूरी तरह से बौखला गया है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुलाबी पागल बुढ़ा सुअर, गुलाबी सुअर पूरी तरह से बेचारा दिमाग उसे काम नहीं कर रहा है। उसने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान ने हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइलें दागी हैं। सही सुना आपने, मैंने गलत नहीं बोला है। उसने यही बोला, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान ने, यानी ईरान का नाम लेने के बजाय जापान बोल दिया। भाई, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, तो गुलाबी सुअर ने बोल दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान। तो अब आप इस तुक से समझ सकते हैं कि ये कितना बेतुका आदमी है, और ये डर में है, खौफ में, दिमाग इसका ठीक से काम नहीं कर रहा है। सुनिए। 11 missile shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर बता दी ये बात कि जंग दोबारा नहीं होगी, मुश्किल है, लेकिन जो कुछ हो रहा है बहुत जल्दी में हो रहा है। वो हम पर हमला करते हैं, हम उन पर हमला करते हैं, वो तुरंत हम पर हमला करते हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है जल्दी जल्दी हो रहा है। अब दोस्तों, सवाल ये हुआ कि भैया तुमने तो कहा था ईरान की मिसाइल खत्म हो चुकी है और ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता है, ईरान के मिसाइल सिस्टम खत्म हो चुके हैं, लॉन्चर खत्म हो चुके हैं। इस पर गुलाबी सुअर ने कहा कि अभी भी ईरान के पास छोटी मोटी मिसाइल की ताकत और थोड़े बहुत लॉन्चर बचे हुए हैं। दोस्तों, इसने आगे ये कहा कि हमने उनके कई सारे एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को हिट किया है, यानी अब वो हमारे जहाज को मारकर गिरा नहीं सकते। अब इसका मतलब यह है, गुलाबी सुअर कहना ये चाह रहा है, मान रहा है कि इससे पहले ईरान ने इनके कई सारे जहाजों को मारा है, हिट किया है और गिराया है। समझे बेटे, रजाग्राफी कहते हैं। गुलाबी सुअर ने यह भी कहा कि ईरान के पास सैकड़ों प्लेन्स थे जो अब उसके पास नहीं है। दोस्तों, गुलाबी सुअर ने यह भी कहा कि ईरान के लोग झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, धोखा देते हैं, लोगों को बांटते हैं, और हो सकता है हम उनसे डील ना करें, और हो सकता है हमारी डील उनसे ना हो। गुलाबी सुअर ने आगे कहा कि हमने खर्ग आइलैंड पर हमला किया था और हम चाहें तो खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हमारा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बाहर जाते हैं और कहते हैं कि हमारी कोई डील न्यूक्लियर पे नहीं हुई है, लेकिन जब हमारे सामने वो बैठे थे तो उन्होंने रजामंदी दिखाई थी कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। इजराइल को भी आड़े हाथ गुलाबी सुअर ने लिया और कहा कि इजराइल नहीं बचता अगर मैं ना होता, मैं अगर राष्ट्रपति ना होता अमेरिका का तो इजराइल बचता ही नहीं। तो यानी एक बात क्लियर है कि ईरान इतना ताकतवर है कि अगर अमेरिका को किनारे कर दो, इजराइल और ईरान को आपस में 2 घंटे के लिए लड़वा दो, तो इजराइल खत्म है। डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया कि ईरान के पास जो यूरेनियम है वो इतनी गहराई में दब चुका है कि उसको हमारे अलावा कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ऐसे एडवांस जो टेक्निक है वो सिर्फ हमारे पास है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जबान में डर नजर आ रहा है। अब उसने फिर दोबारा रिपीट किया, कहा कि उनको डील करना नहीं आता है, लेकिन वो डील करना चाहते हैं। लेकिन डील कैसे कर रहे हैं? यहां डील करना चाहते हैं और वहां जाकर टैंकरों पर और जहाजों पर हमला कर रहे हैं। ईरान के लोग, IRGC हमला कर रही है, और मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, हो सकता है मैं भी मारा जाऊं, क्योंकि उनकी हिट लिस्ट में मैं हूं। यह उसने 4-5 बार दोहराया है। रजब तैयब एर्दोगान की भी धोती प्यार प्यार में खोल दी डोनाल्ड ट्रंप ने। अब उम्मत मुसलमान सोच लेगी तुम्हारा रहबर कौन है, तुम किसके पीछे चल रहे हो। उर्तुगुल गाजी को सलाम है, लेकिन उसके नाम पर खुद उर्तुगुल गाजी बनने वाला कुर्दोगलू रजब तैयब एर्दोगान का उसने लुंगी उठा दी है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में यह कह दिया कि जो एर्दोगान है वो मेरे दोस्त हैं, वो बीबी के फैन नहीं है, नेतन्याहू के फैन नहीं है। वो चाहते तो इस जंग में कूद सकते थे, ईरान का साथ दे सकते थे, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान मेरे दोस्त हैं, मैंने इनको समझा दिया था, इनको रोका था, लिहाजा एर्दोगान यानी तुर्की जंग में नहीं कूदा। अल्लाह अकबर। और भारत के, पाकिस्तान के, नेपाल के, बांग्लादेश के मुसलमान तुर्की के लिए एकदम दीवाने हैं। अरे तुर्क, म्यूजिक लगा के बीजीएम। ओ भाई, इतिहास अलग है। जो आज आप जिसे एर्तुगरुल गाजी समझ रहे हो वो साला कुर्दोगलू है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ कह दिया। अब जब ये ईरान वालों के पास गई बातें तो ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा, ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है उससे वो मजबूत नहीं दिख रहा है, बल्कि ये दिख रहा है कि वो लाचार है, बेबस है। और एक बात आज साफ हो गई है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ताकत की ही जबान समझता है। ईरान ने साफ कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी नहीं छोड़ेंगे और अमेरिका को यह मानना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का है। उधर ईरानियन ऑफिशियल ने लास्ट धमकी दे दी है, कह दिया कि अगर हमला किया ईरान पर तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद कर देंगे। लीजिए दोस्तों, ईरान पर जो हमला हुआ पिछले 24 घंटे में यानी गुजरी सुबह में, जिसकी खबर सबसे पहले एक बार फिर से हमने आपको दी थी, ये देखिए 8 ईरानी शहीद हुए। मैंने कहा था ना, ईरान के बॉर्डर के इलाकों पर हमले हुए हैं। रजा गराफी अगर कहे कि यह खबर बड़ी है तो भाई वो बड़ी खबर है। 8 ईरानी IRGC के जवान शहीद हुए। लेकिन उधर अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने जो हमला किया था हम पर, उसमें ना हमारा सैनिक कोई घायल हुआ है, ना मारा गया है, ना हमारा कोई बड़ा नुकसान है। और यकीन दिला रहा हूं एक बार फिर से, बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है, लेकिन अमेरिका अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहरहाल दोस्तों, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। देर रात को आपको ये खबर दे रहा हूं, दुआ कीजिएगा। बहुत सेंसिटिव माहौल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।